आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक क्लाइंट है जिनका एक छोटा सा पहले बिजनेस था और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था उनका, और उनको बड़े ऑर्डर्स मिलने के वजह से उनको उनका बिजनेस एक्सपांशन करना था। तो उनको ऑल टुगेदर एक नई इन्वेस्टमेंट, एक नया यूनिट सेटअप करना था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पूरी प्रोसेस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने की क्या होती है, वो मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। सो स्टेप वन, सबसे पहले है लैंड प्रोक्योरमेंट। कि कोई भी एमएसएमई को कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है तो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे क्लाइंट को 4 to 5 एकर्स की रिक्वायरमेंट थी। हमारे टीम ने प्रोजेक्ट की डिटेल्स ली कि उनको क्या सेटअप करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होना है, कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है, और अकॉर्डिंगली हमने उनको 2 से 3 प्रपोजल्स दिए लैंड के। एंड हमने 3 मीटिंग्स के अंदर उनकी लैंड फाइनल कर दी। तो लैंड हमने ऐसे जगह पे फाइनल की जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले विथ लेस अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन लैंड। सो उनको इतनी अच्छी डील दी हमने कि उनको लेना था 4 एकर्स, और दे कंक्लूडेड टू परचेज द लैंड ऑफ 8 एकर्स। तो उन्होंने 8 एकड़ की जगह ली, सिर्फ उनको लैंड सस्ती मिलने के वजह से और अच्छी डील मिलने की वजह से। एंड वी कंक्लूडेड द डील ऑफ लैंड विद इन 2 months। हमने गवर्नमेंट से लैंड लेके उनको 2 महीने के अंदर लैंड प्रोक्योर करके दी। इमीडिएटली लैंड प्रोक्योर करने के बाद स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। वी हेल्प देम टू सेव द स्टैम्प ड्यूटी, जो ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज उनके बच गए। इनिशियल कैपिटल उनका फ्री हो गया। लैंड प्रोक्योरमेंट के बाद स्टेप 2 इज कि सारे एनओसीज लेना, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लेना, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स हो, एनओसीज हो, पोल्यूशन हो। सो वी असिस्टेड देम इन टेकिंग द लाइसेंसेज एंड अप्रूवल्स इनिशियल फेज में। सो हमने 3rd month में उनके सारे अप्रूवल्स के लिए अप्लाई करना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, सबमिशन और फॉलोअप लेके उनके सारे अप्रूवल्स करा के दिए। एंड आफ्टर दैट उनका फाइनेंसेस का पार्ट है जो उन्होंने टेक केयर किया। उनका सारा बैंक लोन वगैरह उन्होंने क्लियर किया, और उनके ओन फाइनेंसेस से और बैंक के टर्म लोन से उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरीज, एडवांसेस देना, कॉन्ट्रैक्टर्स को आर्किटेक्ट्स प्लान वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। एंड 6 से 7th month में वो इतने प्रोएक्टिव थे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए कि उन्होंने स्पीड अप करना था उनको ये प्रोजेक्ट। 9 months के अंदर उनको सेटअप करना था ये, एंड विथ ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 32 करोड़ रुपीज़। सो इनका पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होना था 32 करोड़ रुपीज़। सो 6th और 7th month में इन्होंने इनका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और एडवांसेस देके मशीन प्रोक्योर की। और सबसे मेन जो है, इनकी मशीन इंपोर्ट होनी थी, जो कि ऑलमोस्ट 14 करोड़ की इंपोर्टेड मशीन थी। सो इंपोर्ट अगर मशीन करते हैं तो ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी। हमारे टीम ने उनको असिस्ट किया कि ये 3.5-4 करोड़ उनके कैसे बचे। एंड वी सक्सेसफुली विद इन 1 month ऑफ टाइम फ्रेम हमने उनके 3.5 करोड़ जो ड्यूटी में जाने थे वो हमने उनके बचा लिए। सो उनका कैपिटल उतना जो 3.5 करोड़ का ड्यूटी में जाना था वो फ्री हो गया, एंड दे यूटिलाइज दैट कैपिटल फॉर अदर पर्पजेस। सिमिलरली स्टेप 3, पूरा सेटअप खड़ा होने के बाद इन द मंथ ऑफ 9th उनके कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने के पहले फिर से कुछ गवर्नमेंट के अप्रूवल्स, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑपरेट के लिए जाने से पहले लाइसेंसेज, एनओसीज। सो अगेन वी हेल्प देम, असिस्टेड देम, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग उनका कंप्लीट करके हमने उनको 9वें महीने में सारे एप्लीकेशंस करके 10th month में हमने उनका सारे अप्रूवल्स लेकर आए, और 11th month में उन्होंने उनकी फैक्ट्री भी इनॉग्रेट कर दी। सो दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर बोथ ऑफ अस कि कैसे हमने टुगेदर एज अ टीम ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया। एंड उसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी कुछ बड़ा सब्सिडीज़ इनको एप्लीकेबल होता था एज पर माई इनिशियल स्टेटमेंट कि हमने ऐसे जगहों पे उनको लैंड प्रोक्योर कराई जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है। तो वो जोन में वो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको 60% का बेनिफिट्स मिलना था,
हमने 11th मंथ में उनका पूरे इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन सारी इन्वेस्टमेंट प्रूव करके हमने उनका गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट 22 करोड़ का सैंक्शंस दिलाया। सो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से लेके तो हमने उनके छोटे मोटे बेनिफिट्स वेवर्स करा के हमने उनको इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ 12th हमने उनको उनका 32 करोड़ के अगेंस्ट में 22 करोड़ का सब्सिडीज भी उनको हैंड ओवर कर दिया है, जो ओवर द पीरियड उनको मिलना है। और अभी वो प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो गया है एंड ये प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ का एक्चुअल बेनिफिट उनके अकाउंट में आ गया है एंड ओवर द पीरियड अभी बाकी के सब्सिडी हम हर साल अभी उनके क्लेम करते हैं, जो कि 10 साल में इनको और अभी 20 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से आना है। सो कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए कोई भी एमएसएमई को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालना है तो ये सारा प्रोसेस फ्लो होता है। और अगर आपकी टीम अगर अच्छी हो जो ये सारे नॉर्म्स को समझ सके तो इतने स्विफ्टली और इजीली विथ मेजर बेनिफिट्स मेजर इंसेंटिव्स आप एक प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं। सो आपको भी अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो हम आपको पूरी तरह से असिस्ट करेंगे और जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको दिला सकते हैं वो हम लोग दिलाने में आपको मदद करेंगे।